सुखाड़ और नक्सलवाद से चर्चित रहे पलामू जिला में अब किसान अपनी जिंदगी में खुशहाली ला सकते हैं। संतरा की पैदावार कर किसान आर्थिक रूप से संपन्न हो सकते हैं। संतरे की खेती के लिए पलामू की जमीन अनुकूल है, इसलिए संतरे की खेती यहाँ के किसानों के लिए वरदान साबित हो सकता है। इस रिपोर्ट को देखिए। के कृषि अनुसंधान केंद्र में सैकड़ों एकड़ भूमि पर संतरे की खेती की जा रही है। 2007 में कृषि अनुसंधान केंद्र में सैकड़ों एकड़ भूमि में नागपुर के संतरे के पौधे लगाए गए थे। संतरे के ये पेड़ अब कुछ सालों से अच्छे फल देने लगे हैं। संतरे की खेती में मिली सफलता के बाद अब हर साल सुखाड़ की मार झेल रहे पलामू के किसानों को अनुसंधान केंद्र में संतरे की फसल दिखाकर प्रेरित किया जाने लगा है। संतरा तो अभी तक बहुत अच्छा वैरायटी है और इसको खेती करने से बहुत फायदा है और बाजार में भी अच्छा बिक्री इसको हुआ है और कम पानी में अच्छा उपज देता है। किसानों का कहना है कि यहाँ के फल देखकर अब वो भी संतरे की खेती करेंगे। कम बारिश होने की वजह से पलामू के किसान धान की फसल पैदा नहीं कर पाते हैं, रबी की फसलें भी नहीं हो पाती। ऐसे में किसानों का कहना है कि संतरे की खेती कर अच्छी कमाई की जा सकती है। 10 एकड़ में है। 10 एकड़ में अनेक तरह के हैं, जैसे नींबू है, ग्रेपफ्रूट है, सुतलैम है, किन्नू संतरा है, दार्जिलिंग है, नागपुर है और ये समय समय से इसका कोड़ाई होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यही 3 माह के अंदर में। और समय से इनका फ्लावरिंग आएगा और फ्लावरिंग आने के बाद पानी पटना शुरू हो जाएगा, खाद दिलाना शुरू हो जाएगा और ये पौधा में करीब 40 से 50 केजी के लमसम फल आता है। और ये किसान भाई को हम लोग के लिए ये कम खर्च और उपज ज़्यादा, इससे हम लोग को ज़्यादा लाभदायक है। कृषि अनुसंधान केंद्र चियाकी के वैज्ञानिक प्रमोद कुमार का कहना है कि कृषि अनुसंधान केंद्र के अलावा कई गांवों में किसानों को संतरे की खेती के लिए प्रेरित किया जाने लगा है। कुछ किसानों के खेतों में संतरे के पौधे भी लगाए गए हैं। अब आने वाले समय में कृषि अनुसंधान केंद्र और पलामू के ग्रामीण इलाकों के संतरे बाजार में बिकने लगेंगे। यहाँ पर आप खड़े हैं क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र चियाकी में, जहाँ पर संतरे के 10 एकड़ में बगीचे लगे हुए हैं संतरे के विभिन्न प्रभेदों के। और हम लोग जो यहाँ खड़े हुए हैं वो कुर्ग मंडारिन प्रभेद है। संतरा की या अन्य फलों की पलामू में अपार संभावना है। पलामू नहीं, पूरे पलामू प्रमंडल में कह सकते हैं, लातेहार, पलामू और गढ़वा में। यहाँ के किसान जागरूक होकर पूरे झारखंड में एक मिसाल कायम कर रहे हैं। जैसे कि आप 60-70 एकड़ में थाई गुआवा लगाकर, ड्रैगन फ्रूट लगाकर पिंक कलर का, और आपको जो है स्ट्रॉबेरी लगाकर कर रहे हैं। इसी तरह से जो है हम लोग आने वाले दिनों में जिस तरह से हम लोग प्रशिक्षण यहाँ पर आके किसान घूमते हैं, देखते हैं और प्रशिक्षण पाकर जो हम लोग देखते हैं कि वो फलों की खेती की ओर अग्रसर है। आने वाले समय में ये पलामू प्रमंडल पूरा जो है सभी फलों के लिए हब बनेगा, खास करके संतरे के लिए, अमरूद के लिए और टिश्यू कल्चर बनाना के लिए, सागवान के लिए। और बड़े पैमाने पर देखा इसी जो है नकल कर रहे हैं किसान और अपने खेतों में लगाने का रुझान वो डेवलप कर रहे हैं। पलामू में अब किसान धान गेहूं छोड़कर अब अलग तरह की खेती कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संतरे की। पलामू में अब संतरे, सेब, कई तरह की खेती कर रहे हैं। अभी हम कैमरा के माध्यम से दिखा दे कि जिस जगह पे हम खड़ा हैं वो पलामू जिले के विषय एग्रीकल्चर विभाग है और यहाँ पे कई दिनों से खेती हो रहे हैं संतरा के। और संतरा को देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे संतरा होता है और यहाँ के किसानों संतरा उपजाकर बाजार में बेच रहे हैं और फायदा कमा रहे हैं। जब हमारी बात यहाँ के साइंटिस्ट प्रमोद कुमार से हुई तो उन्होंने कहा कि अब पलामू क्षेत्र जो जहाँ पहाड़ियों के क्षेत्र गिने जाते थे, पानी की कम जगह होता था, अब यहाँ पे संतरे की खेती कर कर किसान अपने उपज और आमदनी बढ़ा सकते हैं। अब देखते हैं कि पलामू में किसान कितने इससे खेती करते हैं, अब वक्त ही बताएगा। पलामू से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए संजीत यादव।